वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के भी फ्री हुई हूँ। और ऐसा कि खान साहब जो है ना वो रात को डेरे पे ही रुक गए थे और अबू जी भी उनके साथ ही थे। फिर उनका नाश्ता भी बना के भेजना था, तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई, उनका नाश्ता वगैरह रेडी किया और भेजा। और फिर बच्चे जो है ना वो सो रहे थे क्योंकि आजकल चल रही हैं उनकी छुट्टियाँ। तो जैसे ही बच्चे सो के उठे फिर उनको नाश्ता करवाया और अभी किचन का सारा काम जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी घर के काम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। घर के बाकी के काम ख़त्म करने के बाद अभी जी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि आज ना मैंने ड्राइंग रूम की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग और डस्टिंग करनी थी। तो ऐसा है ना कि हम लोग ड्राइंग रूम यूज़ नहीं करते हैं और बच्चे भी बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे, तो फिर 1-2 दिन के बाद ना मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने झाड़ू पोछा तो लगा लिया है, तो डस्टिंग का काम रह गया था। पहले तो मैं डस्टिंग भी 1-2 दिन छोड़ के ही करती थी, लेकिन आजकल कुछ मौसम की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। और दूसरा ये कि हमारी गली में ना 2-3 घर बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वजह से भी ना रेत और मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर इस वजह से जो है ना मुझे आजकल डस्टिंग भी डेली ही करनी पड़ती है। और टेबल पे वैसे ना ज़रा सी भी मिट्टी पड़ी हो ना तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टेबल डेली ही साफ़ कर लूँ, बाकी की चीज़ें फिर मैं 1-2 दिन छोड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि अगर आपने क्लीनिंग कर भी ली है, डस्टिंग नहीं की, तो फिर भी लग रहा होता है कि आपने अभी काम ख़त्म नहीं किए। और बच्चों को वैसे मैं ड्राइंग रूम में नहीं आने देती हूँ, इस वजह से कि मुझे ये होता है कि घर में एक रूम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कि अगर अचानक से भी कोई गेस्ट आ जाए ना तो आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। क्योंकि बच्चों वाले घरों में आपको पता है कि चीज़ें जो है ना आपको बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हुई नज़र आती हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें, आप जितने मर्ज़ी खलारे समेट लें, लेकिन फिर भी बच्चों वाले घरों में आपको पता है कि जो है ना आपको इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। तो फिर ड्राइंग रूम में बच्चों को मैं नहीं आने देती हूँ कि अगर बिन बताए कोई मेहमान आ भी जाए ना तो मुझे शर्मिंदगी ना हो कि मैं इसको अब कहाँ पे बिठाऊँ। तो यहाँ पे जो है ना डस्टिंग वगैरह मैं फिर 1-2 दिन छोड़ के कर लेती हूँ और फिर जो है ना मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ होता है। तो बस आगे मौसम चेंज हो जाएगा ना, जैसे ही सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में डस्ट वगैरह कम उड़ती है। फिर 3-4 दिन के बाद भी डस्टिंग कर लो ना तो गुजारा हो जाता है। यहाँ पे ना ये खिड़की जो है ना ये सहन की साइड पे खुलती है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी वगैरह आती है। हालांकि मैंने इसकी खिड़कियाँ बंद की हुई हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना या हब्स के दिन होते हैं तो उन दिनों में मैं ये खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि जो है ना हवा क्रॉस होती रहे। तो उसके बाद जब मौसम चेंज हो जाता है फिर मैं इसकी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देती हूँ और कर्टन्स वगैरह भी आगे कर देती हूँ। फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि मिट्टी कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है। तो बस ये है कि 1-2 दिन के बाद डस्टिंग करती हूँ और इसी तरह से जो है ना मिट्टी वगैरह जो आती है ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ना अपने चैनल के हवाले से एक बात शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने कोई ऐसी वीडियो ही नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि चलें काम करते करते ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे चैनल बनाए हुए ना तकरीबन 1 साल होने वाला है। और मैंने दिसंबर में जो है ना ये चैनल बनाया था और टाइम पूरा मतलब 1 साल होने वाला है। तो इस 1 साल में मेरा अभी तक जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों में से अगर मेरी किसी बहन ने या मेरे किसी भाई ने चैनल बनाया है तो उसको फ़ायदा दे सके। तो जो गलतियाँ जो नुकसान मैंने ख़ुद अपने चैनल का किया है और जो गलतियाँ की हैं मैंने अपने चैनल पे वो आप लोग ना करें। तो ऐसा है कि जब मैंने चैनल बनाया फिर मैंने इस पर रेगुलर काम नहीं किया, मतलब मैंने कंटिन्यूसली इस पर वीडियोज़ नहीं अपलोड की। मैं ना वीक में 1-2 दफ़ा वीडियो बनाती थी। और जब आप स्टार्ट लेती हैं ना किसी काम का तो आपको उस पर ज़्यादा जो है ना वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने वो नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि मैं कभी कभी वीडियो बनाती थी और फिर भी जो है ना व्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता अच्छे आना शुरू हो ही गए थे। और जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स भी मतलब ठीक ठाक थे। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर ना आपके रिलेटिव्स में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात पे खुश नहीं होते हैं।
तो मुझे भी ना बहुत सारी फिर इधर-उधर से बातें सुनने को मिली कि बातें हो रही हैं जी, इसने अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, इसको ऐसा क्या मतलब इसको ज़रूरत पड़ गई, इसने ये काम शुरू कर दिया। तो ऐसी बातों को ना मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत काम शुरू कर दिया है, मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी। फिर इस वजह से भी मैंने ना वीडियोज़ बनाना छोड़ दी। कुछ ये भी हुआ कि मेरी नंद की डेथ हो गई, उस रीज़न की वजह से भी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी। लेकिन ज़्यादा मैंने ना लोगों की बातों की वजह से जो है ना वीडियोज़ बनाना छोड़ दी। उसकी वजह से नुकसान मेरा अपना ही हुआ। मेरे जो व्यूज़ मतलब आना शुरू हुए थे, वो व्यूज़ भी मेरे कम हो गए और मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना, वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है ना, वो लीव कर गए मेरे चैनल से। ऐसा होता है कि जब आपकी रेगुलर वीडियो ही नहीं आ रही है, तो जब वो वेट कर रहे होंगे कि आपकी वीडियो आएगी, हम देखेंगे। जब आपकी वीडियो ही नहीं आएगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो लीव कर जाएँगे आपके चैनल से, फिर आपके व्यूज़ भी कम हो जाएँगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने लोगों की बातों को इतना फ़ील किया क्यों? मतलब कि मैंने उन पे इतना ध्यान क्यों दिया? कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए काम मैंने स्टार्ट किया था, अपने घर के लिए किया था, तो फिर मैं लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ? तो जब मैंने सोचा तो फिर मैंने दोबारा से वीडियोज़ बनाना शुरू किए अब। लेकिन अब नुकसान तो जो हो गया सो हो गया। तो मैंने यही सोचा कि अब मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अभी भी मैं मतलब रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 दिन के बाद मेरी वीडियो आती है। कभी ऐसा होता है कि मेरी डेली वीडियो आ जाती है, लेकिन कभी-कभी जो है ना, वो 1-2 दिन के बाद वीडियो आती है। तो अभी व्यूज़ तो मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ऐसा है कि अब मुझे जो है ना, कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो उस पे अगर आप रेगुलर नहीं काम करते, तो आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप अपना चैनल बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस बात को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने अपनी वीडियोज़ जो है ना, वो डेली ही अपलोड करनी है। आपने जो है ना, बीच में गैप नहीं लेके आना। जैसे मैंने 3 माह का गैप डाला है और उसकी वजह से मेरे चैनल का नुकसान हुआ है और मेरे व्यूज़ भी कम हुए हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम हुए हैं। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना है, आपने रेगुलर वर्क करना है उस पे। तो जो है ना, अब मुझे भी इंशाल्लाह जो है ना 3-4 महीने लगेंगे, फिर जाके व्यूज़ जो है ना मेरे अच्छे होंगे, क्योंकि एक रेगुलर वीडियो आ रही होती है तो उस पे फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी वीडियोज़ ही नहीं आ रही होंगी, तो फिर लोग कैसे देखेंगे और कैसे? एक वीडियो को आप 1 हफ़्ता तक तो नहीं चला सकते ना। तो ऐसा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, आपका चैनल ग्रो करेगा। तो बस जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो चुका, तो मैं चाहती थी कि किसी और का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है। तो अभी जो है ना, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, क्योंकि आजकल बच्चों की स्मोक की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे घर पे होते हैं। तो अभी बच्चों के लिए ना दोपहर में मैं बना रही थी नूडल्स। तो बच्चे जो है ना, नूडल्स खा के अभी ट्यूशन चले जाएंगे। तो मैं ना सारा दिन उनको फिर कपड़े वगैरह चेंज नहीं करवाती हूँ। मैंने कहा आप लोग खेल लें, जितने ख़राब करने हैं कपड़े कर लें। फिर जब वो ट्यूशन जाते हैं ना, तो मैं उनको फ़्रेश करती हूँ और फिर लंच को करती हूँ और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी।